जय हिंद साथियों। एसएससी एमटीएस के एग्जाम में हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन शास्त्रीय भाषा और शास्त्रीय नृत्य यानी कि क्लासिकल लैंग्वेज और क्लासिकल डांस से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और डेली बात करें तो 5 से 6 क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेली पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक को अगर आप कहीं से पढ़ेंगे तो लगभग आधा से 1 घंटा लगता है। ठीक है, मात्र 5 मिनट में हम इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपको कराएंगे। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एग्जाम तक बहुत इंपॉर्टेंट क्लासें 5 से 10 मिनट की क्लास में आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो शास्त्रीय भाषा की बात करें, ये जो भाषा शब्द का उल्लेख है, ये भाषा शब्द का उल्लेख संविधान की 8वीं अनुसूची में है। ठीक है, भाषा शब्द का उल्लेख संविधान की 8वीं अनुसूची में है। अगर 8वीं अनुसूची की बात करें तो कुल भाषाएं हैं उसमें 22। ठीक है, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। ठीक है, प्रारंभ में 14 भाषाएं थी अनुसूची 8 में। ठीक है, और 21वां संविधान संशोधन जो 1967 में हुआ था उसके तहत एक भाषा सिंधी, ठीक है, सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। ठीक है, अगला जो संविधान संशोधन हुआ था 71वां संविधान संशोधन, ये 1992 में हुआ था। ठीक है, इसके तहत 3 भाषाएं टोटल जोड़ी गई थी। और उन 3 भाषाओं को याद रखने के लिए एक ट्रिक आप लोग याद रख सकते हैं, नमक। ठीक है, नमक की ट्रिक आप लोग याद रख सकते हैं। ना से हो जाएगा नेपाली, माँ से हो जाएगा मणिपुरी और का से हो जाएगा कोकड़ी। ठीक है, 71वां संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ, इसके तहत 3 भाषा नेपाली, मणिपुर, कोकड़ी जोड़ी गई थी। ठीक है, फिर अगला हुआ था 92वां संविधान संशोधन 2003 में। ठीक है, 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था और इसके तहत 4 भाषाएं आपकी जोड़ी गई थी। ठीक है, कौन कौन सी हैं वो हैं, नंबर 1 है बोडा, नंबर 2 है डोंगरी और मैथिली तथा संथाली। ठीक है, ये 4 भाषाएं 92वां संविधान संशोधन 2003 के अंतर्गत जोड़ी गई थी। अब बात करेंगे जो शास्त्रीय भाषा क्लासिकल लैंग्वेज 6 हैं, टोटल इनकी संख्या है 6। ठीक है, कौन कौन सी हैं, पहली है तमिल, तमिल है, ये 2004 में जोड़ी गई थी। ठीक है, दूसरी है संस्कृत और ये 2005 में जोड़ी गई थी। तीसरी है कन्नड़, ये 2008 में जोड़ी गई थी। तेलुगु है चौथी, ये है 2008 में जोड़ी गई थी। अगली है 5वें नंबर की मलयालम, मलयालम ये 2013 में जोड़ी गई थी। और फिर है ओडिया। ठीक है, ओडिया ये 2014 में जोड़ी गई थी। ये सबसे नवीनतम शास्त्रीय भाषा है। ठीक है, अगला नोट्स, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं वो देखते हैं। नोट्स में है भारत की राजभाषा हिंदी। ठीक है, जो भारत की राजभाषा है वो हिंदी 14 सितंबर 1949 को दोस्तों गठित हुई थी। ठीक है, यानी कि इसको राष्ट्रभाषा का दर्जा, राजभाषा का दर्जा दिया गया था हिंदी को। ठीक है, 14 सितंबर 1949 को, इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। ठीक है, इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस सेलिब्रेट के रूप में करते हैं। ठीक है, 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। अगला नोट है, एक भाषा है कोक बरोक। ठीक है, ये बहुत पूछी जाती है, आपके एग्जाम में जरूर पूछी जाएगी किसी ना किसी शिफ्ट में। ठीक है, कोक बरोक ये आपकी त्रिपुरा की भाषा है। ठीक है, कोक बरोक ये लैंग्वेज जो है ये त्रिपुरा की है। अच्छा ठीक है, अब बात कर लेंगे शास्त्रीय नृत्य यानी कि क्लासिकल दोस्तों डांस। ठीक है, कुल संख्या है इनकी 8, शास्त्रीय नृत्यों की संख्या है 8। पहला नृत्य है भरतनाट्यम। ठीक है, भरतनाट्यम है, ये तमिलनाडु राज्य का है। ठीक है, तमिलनाडु राज्य का है और ये सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, भरतनाट्यम। अगला है कथकली और मोहिनीअट्टम। ठीक है, ये दोनों जो नृत्य हैं ये केरल के हैं। कथकली और मोहिनीअट्टम नृत्य ये आपके केरल राज्य के हैं। अगला नृत्य है ओडिसी। ठीक है, ओडिसी ये आपका उड़ीसा का है। अगला है 5वें नंबर का मणिपुरी। ठीक है, मणिपुरी ये आपका जो नृत्य है ये मणिपुर का है। अगला नृत्य है 6ठे नंबर का कुचिपुड़ी। ठीक है, कुचिपुड़ी ये आपका आंध्र प्रदेश राज्य का लोक नृत्य है। अगला है कथक। ठीक है, कथक जो नृत्य है ये उत्तर पश्चिम मध्य भारत का है। ठीक है, उत्तर पश्चिम और मध्य भारत का है कथक। अगला और सबसे नवीनतम जो नृत्य है ये है सत्रिया नृत्य, ये आपका असम का है। ठीक है, ये सबसे नवीनतम नृत्य है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि शास्त्रीय भाषा और शास्त्रीय नृत्य से आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे आप यहाँ से नहीं छूटेगा। ठीक है, इसी तरह की क्लास आपके एग्जाम तक आपको मिलती रहेगी। 5 से 10 मिनट में बहुत इंपॉर्टेंट यानी कि पूरा टॉपिक क्लियर करा देंगे। ठीक है, इससे बढ़िया क्लास आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी। अगर मिलेगी तो 1 घंटे या आधा घंटे का मिलेगा। ठीक है, इसमें आपका टाइम कम वेस्ट होगा।